तो अपने जीवन को सुख देने, बाह्य सुख देने वाली अनेक अनेक प्रकार की इच्छाओं को छोड़ करके विहाय कामान सुचिरा धृतव्रतः अनेक अनेक व्रत धारण करती है। लेकिन ये हमारा पति कैसा है कि आज ऐसे भगवान के चरण और चरण के साथ रेणु भी प्राप्त करने का ऐसा सुंदर अधिकार प्राप्त कर लिया है। ऐसे रेणु के प्रभाव को सुन करके, जान करके महाराज क्या है, ये विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, तो चरण कमल रजे चाहती कृपा करहु रघुवीर। तो ऐ रघुनाथ जी, ऐसे चरण रज जिनके कारण से इस काली नाग के मृत्यु का जो कारण बना हुआ था, ये स्वयं के कर्मों के द्वारा, लेकिन आपके रेणु को प्राप्त करने के बाद यह अमृत को प्राप्त हो गया। आपने उसको अभय का वरदान दे दिया, तो यह आज उसी रज के प्रभाव से इसको भी आप संजीवनी बूटी दे दीजिए। तो जैसे भगवान के वचन रज को पाती है अहिल्या नाम की जो शिला है, तो क्या परिणाम निकला कि महाराज जैसे चरण रज का प्रभाव पड़ता है उस शिला पर, वैसे उससे एक सुंदर नारी प्रकट हो गई। लीला समाप्त हुई और आगे चली। तो कल हम सब लोगों ने सुना कि विदेह नगर नियर आया। विदेह का तात्पर्य है जनक जी का मिथिलापुरी नाम का नगर नियर आया, नियर पास में आ गया। अनेक अनेक प्रकार की लीला हुई, धनुष भंजन हुआ और महाराज राम जी और सीता जी के पाणी ग्रहण का समय आया और ग्रंथकार ने लिख दिया कि राम सरिस बार, राम सरिस बार दुल्हिन सीता, राम सरिस बार दुल्हिन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। ग्रंथकार लिखते हैं कि ऐसी सुंदर छवि हुई महाराज कि ना तो आज तक ऐसी दुल्हन देखने का अवसर मिल पाया और ना ही ऐसा दूल्हा देखने का अवसर मिला। तो राम सरिस माने राम के समान दूल्हा और सीता के समान दुल्हन ना तो देखी गई है और ना आज देखने को आज तक मिली थी, आज मिल रही है और भविष्य में भी लगता है कि ऐसा अवसर नहीं आएगा। तो राम सरिस बार दुल्हिन सीता, ऐसी सुंदर सीता महाराज जो संसार को रचती है, रचने का कारण है उद्भव स्थित संहार कारिणी में क्लेश हारिणी में सीताम न तो हम राम बल्लभा में। तो ऐसी सीता जो इस संसार के बनाने बिगड़ने का कारण स्वयं ऐसी शक्ति को धारण करती है, तो उसकी सुंदरता का वर्णन कहते हैं तुलसीदास जी महाराज जी कि किन शब्दों से कहें। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, लेकिन यह कथा तो भोलेनाथ जी कैलाश पर बैठ करके पार्वती जी को सुना रहे हैं, क्योंकि पार्वती जी ने कैलाश में तो पूछा था ना कि पूछा ही राघुपाति, पूछा ही राघुपाति कथा प्रसंगा, सकल लोक जाग पावानी गंगा। तो वास्तव में ऐ शिव शंकर द्विवेदी जी, आप ये जानिए कि ये कथा चालू हुई कहाँ से, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी मकर के मेले में, माघ के मेले में आए हुए हैं, याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया है और रोकने के बाद उनके मन में जो संशय है कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। तो एक राम कैसे हैं, तो वो सबको याद कराती कि अवध के राजा के पुत्र हुई और उनका चरित्र कैसा रहा, चरित विदित संसारा। सारे संसार में उनके चरित्र को लोग जानते हैं और पढ़ लिख करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो वहां से कथा चालू हुई और फिर ये हुआ कि कहीं कारण ये जो राम जी महाराज जी हैं इस संसार में क्यों आते हैं,
अवतार का कारण क्या है? तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताते हैं कि यही प्रश्न पार्वती जी ने पूछा था शंकर जी से। तो मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाता, बड़े लोगों ने जो काम किया है, बड़े लोगों ने जो बताया है, चलो मैं उसी बात को आपको बताता हूं। तो याज्ञवल्क्य जी वही कथा बता रहे हैं जो कैलाश पर पार्वती जी अपने प्राणनाथ महादेव भोलेनाथ से पूछती हैं कि पूछा हूं रघुपति कथा प्रसंगा। तो यहीं से फिर शंकर और पार्वती का रामचरितमानस में प्रवेश होता है। तो ये कथा शुरू होती है भरद्वाज और याज्ञवल्क्य जी से, लेकिन अपने बात को पुष्ट करने के लिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं ये बात जो शंकर जी ने पार्वती जी को जो उत्तर दिया था वही उत्तर मैं आपको बताता हूं। तात्पर्य कि दो वक्ता और दो श्रोता एक साथ चल रहे हैं और कथा आगे बढ़ रही है। तो ऐसे शंकर जी भोलेनाथ जी सीता जी की सुंदरता का वर्णन ऐसे समय पर जब मंडप पर सीता जी अपना पग उधारी अपना पग आगे बढ़ाती है मंडप पर, तो वहां पर जब वर्णन करने का समय आता है कि राम सरी सवार दुल्हन सीता, तो राम जी महाराज जी कैसे सुंदर हैं, तो वहीं पर कहते हैं सीता जी कितनी सुंदर है। तो तुलसीदास जी महाराज जी भोलेनाथ और पार्वती जी की बात को लिखते हैं कि भोलेनाथ जी जानते हैं क्या कहते हैं कि मैं कौन से ऐसे पदार्थों से सीता की सुंदरता की उपमा दूं? ऐसी कोई वस्तु संसार में बनी नहीं है जिसको मैं बता सकूं कि सीता की सुंदरता इसके समान है। तो विवश होकर के तुलसीदास जी ने लिख दिया कि ये भोलेनाथ जी कहते हैं कि सुंदरता बरनी न जाई। अरे सीता जी जब दुल्हन बनी तो उनकी सुंदरता कितनी बढ़ गई, इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन जब वहीं पर राम जी के बारे में पूछती हैं पार्वती जी की, तो अच्छा तो राम जी के बारे में बताइए। जवाब ये कहते हैं कि राम सरिस बर दुल्हन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता। तो जरा आप ये बताइए कि राम जी कैसे थे? तो कहे राम जी भी ऐसे ही थे, उनके बारे में तो कुछ न मत पूछो। जब वो जनकपुर गए महाराज, उनका प्रवेश हुआ दूल्हा के रूप में, तो वहां की जितनी नर नारियां हैं सब राम जी सारे काम को छोड़ करके राम जी के दूल्हे रूप को देखती ही रह गई और कुछ बोलने से दंत चित्र हो गई और मन में विचार करने लगी कि हे भगवान इतना सुंदर दूल्हा। तो एक कवि लिखते हैं कि राम जी महाराज